क्या आप भी इंडस्ट्रियल जोन में घर लेने का सोच रहे हो? तो पहले सारे रिस्क और बेनिफिट्स जान लो। हेलो एंड वेलकम बैक टू थिंग्स टू केयर सीरीज powered by nobrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage and no subscription fees. आज का टॉपिक एकदम प्रैक्टिकल है, लेकिन लोग इसे अवॉइड करते हैं क्योंकि बात थोड़ी टेक्निकल और रिस्की होती है। इंडस्ट्रियल एरियाज के पास घर लेना। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे इंडस्ट्रियल जोन्स आखिर होते क्या है, उनके पास प्रॉपर्टी लेने के बेनिफिट्स, पोटेंशियल रिस्क और एंड में कुछ स्मार्ट टिप्स। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए। सबसे पहले बेसिक समझते हैं इंडस्ट्रियल जोन्स आखिर होते क्या है और इसका मतलब क्या होता है। तो हर सिटी के मास्टर प्लान में कुछ रीजन्स इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली एलोकेट किए जाते हैं, जहां फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेस और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑपरेट होते हैं। गवर्नमेंट इन जोन्स को स्ट्रैटेजिकली डिफाइन करती है ताकि रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल एरियाज से उनका प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन रहे। यानी इंडस्ट्रियल जोन का पर्पस होता है इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लेकिन उसके आसपास का इम्पैक्ट हर बायर के लिए अलग होता है। तो चलिए अब देखते हैं प्रॉपर्टी इंडस्ट्रियल जोन के पास लेना कब और कितना फायदेमंद हो सकता है। सबसे पहले पॉजिटिव समझते हैं, क्योंकि हर इंडस्ट्रियल एरियाज के पास डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली एक्सेलरेट होती है। ऐसे जोन्स में वर्किंग पॉपुलेशन हाई होती है, तो रेंटल हाउसिंग डिमांड कांस्टेंट रहती है, स्पेशली फॉर स्मॉल फैमिलीज एंड प्रोफेशनल्स। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो इंडस्ट्रियल एरियाज के पास रोड्स, ट्रांसपोर्ट और पब्लिक यूटिलिटीज जल्दी इंप्रूव होती है, क्योंकि गवर्नमेंट कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक पे फोकस करती है। कंपेयर टू कोर सिटी एरियाज, इंडस्ट्रियल जोन के पास प्रॉपर्टी अफोर्डेबल होती है, जो फर्स्ट टाइम बायर और इन्वेस्टर्स के लिए एंट्री पॉइंट बन जाती है। जब इंडस्ट्री स्टेबल होती है और जॉब हब्स एक्सपैंड करते हैं, तो नियर बाय रेसिडेंशियल पॉकेट्स नेचुरली अप्रिशिएट करते हैं। पुणे में चाकन और तलेगांव या मुंबई में तालोजा और अंबरनाथ, इन एरियाज ने इंडस्ट्रियल प्रॉक्सिमिटी की वजह से काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है। तो क्लियरली बेनिफिट्स तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हर एडवांटेज के साथ कुछ रिस्क भी होते हैं। इंडस्ट्रियल प्रॉक्सिमिटी हर टाइम पॉजिटिव नहीं होती है, कुछ केसेस में कॉशन लेना बहुत जरूरी होता है। इंडस्ट्रियल एरियाज में डस्ट, नॉइज और ट्रैफिक कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। अगर हैवी मैन्युफैक्चरिंग जोन के बिल्कुल पास में प्रॉपर्टी हो तो एयर क्वालिटी और पीसफुल लिविंग पे इफेक्ट पड़ सकता है। कुछ इंडस्ट्रीज हजार्डस मटेरियल हैंडल करती है, इसीलिए रेसिडेंशियल एरिया का एक सेफ एरिया में होना बहुत जरूरी है। स्कूल्स, पार्क्स और हॉस्पिटल्स का डिस्टेंस चेक करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में ये एम्यूनिटीज लिमिटेड हो सकती है। कुछ बायर्स रीसेल के टाइम इंडस्ट्रियल एरिया को हेजिटेशन फैक्टर समझते हैं, तो रीसेल पुल थोड़ा सा नैरो हो सकता है। यानी रिस्क फैक्टर तभी अवॉइड होता है जब आप परचेस से पहले प्लानिंग और वेरिफिकेशन प्लान करते हो। यानी रिस्क फैक्टर तभी अवॉइड होता है जब आप परचेस से पहले प्लानिंग और वेरिफिकेशन करते हो। अगर आप इंडस्ट्रियल जोन के पास प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तो ये बेसिक चेक्स जरूर कीजिए। म्युनिसिपल या जीआईएस वेबसाइट पर वेरीफाई करें कि प्लॉट रेसिडेंशियल जोन में है या फिर इंडस्ट्रियल बाउंड्री के अंदर नहीं। लाइट इंडस्ट्रियल एरियाज सेफ होते हैं, लेकिन हैवी इंडस्ट्री जोन से कम 1 से 2 किलोमीटर का बफर मेंटेन करें। इंडस्ट्रियल एरियाज के आसपास न्यू फ्लाईओवर्स, मेट्रो लाइंस और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट पोटेंशियल को मल्टीप्लाई करते हैं। नियर बाय वर्कफोर्स के हाउसिंग प्रेफरेंसेस और रेंट रेंज कंपेयर करें तो आपको पोटेंशियल आरओआई का आइडिया मिलेगा। अब ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि इंडस्ट्रियल एरिया हर बायर के लिए सेम वैल्यू क्रिएट नहीं करता। हर बायर का पर्पस अलग होता है और वही डिसाइड करता है कि इंडस्ट्रियल जोन बेनिफिशियल है या फिर नहीं। स्टेबल रेंटल यील्ड्स और स्टेडी प्राइस ग्रोथ के लिए ये जोन्स आइडियल होते हैं। अगर आपको ऑफिस या फैक्ट्री के पास रहना कन्वीनियंट लगता है और एनवायरनमेंट क्लीन है, तो ये ऑप्शंस वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। इंडस्ट्रियल एरियाज का रीडेवलपमेंट या मिक्स यूज ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वैल्यू अप्रिसिएशन हाई करता है, लेकिन इसके लिए पेशेंस चाहिए। तो कंक्लूजन क्लियर है, घर इंडस्ट्रियल जोन से दूर नहीं होना चाहिए, पर स्मार्ट डिस्टेंस मेंटेन करना भी सेफ स्ट्रैटेजी है। परफेक्ट बैलेंस तब मिलता है जब आपकी प्रॉपर्टी इंडस्ट्रियल एरिया के इम्पैक्ट जोन में हो बट कोर जोन के अंदर नहीं। यानी आपको रोड्स और जॉब एक्सेस का बेनिफिट मिलता है, पर पोल्यूशन और कंजेशन का रिस्क नहीं होता। इसीलिए मैप और साइट विजिट दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इंडस्ट्रियल जोन के पास प्रॉपर्टी लेना ना हमेशा रिस्की होता है, ना हमेशा सेफ। सब डिपेंड करता है प्लानिंग और वेरिफिकेशन पर। आपको क्या लगता है, इंडस्ट्रियल जोन के पास घर लेना एक स्मार्ट मूव है या फिर रिस्क? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड जीआईएस मैपिंग और प्रॉपर्टी डिसीजंस मिस कर दिया है तो वो भी जरूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।
कीजिए और ऐसे ही रियल एस्टेट इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब टू nobrokerage.com और आप बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हर नया अपडेट सबसे पहले मिले। जुड़े रहिए थिंग्स टू केयर के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।